बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम वीक 6 का एक्टिविटी 9 करेंगे। तो बच्चों, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो न्यू एनसीईआरटी बुक आ जाएगा उसका भी सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। ये आखिरी एक्टिविटी है। तो इन द डायग्राम बिलो, अनंत हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। फाइंड आउट what those numbers could be and filled in the missing number in the empty regions। तो बच्चों, इसमें तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। ये 72, 48, 24 ये कॉमन मल्टीपल्स है। कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है? तो बच्चों 2 का मैं कुछ मल्टीपल निकाल रहा हूँ, तो 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है ना, मल्टीपल्स है। इसी तरह मैं 3 का भी मल्टीपल निकालू, 3, 6, 9 ये मल्टीपल है। तो मल्टीपल का खत्म नहीं होता है, ठीक है। इनमें कॉमन का नहीं है। देखो 3 में जो है 2 में भी वो है, तो उसको हमें क्या बोलेंगे ना, कॉमन मल्टीपल बने। इसी तरह 6, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें कुछ कॉमन मल्टीपल कुछ नंबर का दिया है, तो तुम्हें भी ये नंबर चूज करना है और कौन सी नंबर होगा और उसका मल्टीपल्स भी लिखना है। तो ठीक है बच्चों, इसमें देखो 72, 48 एंड 24 अगर किसका है तो वो हो सकता है हमें 2 में मिलेगा, 3 में भी मिलेगा 24, 48, 72 एंड किस में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 24 में भी मिलेगा। तो ये सब इतना इन सब नंबर में हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मिल सकता है तो हमें इनमें से कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं। अगर मैं 24 और 12 ले रहा हूँ, 24 और 12 ले रहा हूँ, तो ये इजीली बहुत कम हमें लिखने का पड़ेगा। 12 और 24 ले रहा हूँ, तो 24 का कौन हो जाएगा, 24 ऑलरेडी है। तो इस नेक्स्ट होगा क्या, 48 होगा, वो भी है, ऑलरेडी है। और उसके बाद क्या है ना, 72 वो भी ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर भी लिख लूँ, 96 लिख रहा हूँ, तो उसके बाद 120 लिख रहा हूँ, ये भी हो जाएगा। और मैंने 12 का अगर लिखूँ तो 12 लिखूंगा, 24 ऑलरेडी है। 36 भी लिख सकता हूं और उसके बाद 48 है, उसके बाद 60 लिख सकता हूं, 72 है। और इसी तरह तुम्हें और भी मल्टीपल इसमें लिख सकते हो। अगर 12 में 24 एंड 12 है तुम्हारे, तुम अगर 8 एंड 6 वो लिख सकते हो, 2 एंड 3 का भी ले सकते हो, ठीक है। इनका भी तुम्हें लिखने के लिए भी तुम्हें लिख सकते हो, जो भी नंबर होगा तुम लिख सकते हो, क्योंकि इनमें इन सब का कॉमन मल्टीपल इन सब हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों हो गया है। तो बच्चों, उसके बाद जो नंबर है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। देयर आर सम बॉक्सेस with 4 numbers in each boxes given below. Within each box, try to say how each number is special compared to the rest। बच्चों, इसमें जो चारों नंबर दिया है, इसमें से तुम्हें कोई एक नंबर चूज करना है और बोलना है ये स्पेशल है। तो इसमें ये स्पेशल क्यों है, इसको भी तुम्हें दिखाना है, रीजन क्या है ये स्पेशल होने के लिए। तो बच्चों, इसमें मैं 34 को स्पेशल लिख रहा हूँ। तो ये 34 क्यों लिख रहा हूँ ना बच्चों, देखो 34, 5 एंड 7 का क्या है ना, कॉमन मल्टीपल है। मैं लिखा हूँ यहाँ का कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल 5 एंड 7 का है। तो इसके बाद मैं 24 भी ले सकता हूं। यहाँ पे 24 क्या है ना, 24 भी कॉमन मल्टीपल ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 8, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ले जाऊं 31 को, 31 क्या लिख सकता हूँ इसके लिए ये वाला लिखना तुम्हें। तो 31 इज ए प्राइम नंबर और 31 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे लिखना एक्सेप्ट 33, एक्सेप्ट 31 all the numbers are multiple of 3। तो इन जो 3, 27 और 123 3 का मल्टीपल है, लेकिन 31 नहीं है। तो इसलिए 31 को हम लिख सकते हैं, 31 इज ए स्पेशल नंबर इसमें। तो इसमें 17 को मैं ले रहा हूं, क्योंकि 17 क्या लिखना, प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। और अदर्स नंबर जो है वो क्या है ना, जो अदर नंबर है वो तीनों क्या है ना, कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए इसका तुम्हें क्या लिखना है, इसके लिए तुम्हें 17 को प्राइम नंबर लिखना है, यहाँ पे 17 स्पेशल नंबर लिख देना, ठीक है। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन 3 का बच्चों क्या दिया गया है ना, द फिगर ऑन द लेफ्ट शोज द पजल, द फिगर ऑन द राइट शोज द सॉल्यूशन ऑफ द पजल, थिंक व्हाट द रूल्स कैन बी द सॉल्व द पजल। बच्चों, यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया है, तो इसमें ये वाला पजल दिया गया है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह हमें भी इसको फिलअप करना है। तो बच्चों, इसमें कुछ रूल्स एंड रूल्स होगा। तो रूल्स क्या है ना, जितने भी लिखना है ग्रिड में सब प्राइम नंबर होना चाहिए, ओनली प्राइम नंबर लिखना चाहिए। प्राइम नंबर कौन है, तो हमें पता भी है प्राइम नंबर क्या, हम क्लास 6 में 7 में पढ़ा है। तो प्राइम नंबर जिसका व्हिच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका केवल 2 फैक्टर होता है,
उसका हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर ले जाए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो इन सब का दो दो फैक्टर है, तो इसको हम क्या कहेंगे ना, प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो बच्चों इसमें अगर हमें फिलअप करना है तो ये वाला एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें और क्या कहना, ये जो रो के एंड में लिखा है ये इनका प्रोडक्ट होता है, तो कॉलम के एंड में जो लिखा है ये इनका प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट है। तो इसमें देखो 75 है, इसका 553 प्रोडक्ट करने से 75 हो रहा है। यहाँ पे 170, 5 to 17 का प्रोडक्ट 170 हो रहा है। इसका 30 का भी किसका प्रोडक्ट हो रहा है, 532 का, 63, 373 का। तो इसी तरह ये सब नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम फिलअप करना है। यहाँ पे देखो बच्चों रो में 105 दिया है, अगर 105 हमें लिखना है तो इसके लिए अगर कोई आंसर होगा तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर होगा हमें लिखना है 7, 5, 3 लिख देंगे। तो बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन 105 हो जाएगा। अगर इसमें 28 आ रहा है, 7, 2, 2 लेंगे तो 28 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 20 लिखा है बच्चों, तो 20 लिखा है, यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ क्योंकि 125 का 5, 5, 5 जो 125 हो रहा है, तो यहाँ पे 20 है, तो 2, 5, 2 लिखने से 20 हो जाएगा। यहाँ पे 18 है, 3, 2, 3 लिखने से 18 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे 8 दिया है, तो अगर मैं कोई प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करो तो 2, 2, 2 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो बच्चों उसके बाद क्या है ना, 105 है, अगर मैं यहाँ पे 3, 5 और 7 ले जाओ तो 105 हो जाएगा। इसके बाद 30 है, 3 2 6, यहाँ पे 5 लिखने से 30 हो जा रहा है। यहाँ पे 70 है, 5 2 10, यहाँ पे हमें 7 लिखना है। यहाँ पे 28 हो रहा है, 7 2 14, 2 28 हो रहा है। इन दोनों फिलअप हो गए। इसके बाद इन दोनों पे देखो 63 बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 63 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 7 3 बच्चों, 3 7 3 लिखने से 63, 7 21, 3 63। तो बच्चों यहाँ पे 45 है, तो 45 के लिए हमें क्या लिखना है, 3 3 9 5 45 हो रहा है। तो बच्चों इसके बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 27 हो रहा है, तो 3 इंटू 3 लिखने से 27 हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे 42 है, 7 3 21, 21 2 42, यहाँ पे 171 है, तो बच्चों यहाँ पे 3 3 9, 19 में अगर सब्ट्रैक्ट करने से 19 मल्टीप्लाई करने से 171 हो रहा है। तो बच्चों इसके लिए 343 इस टेबल में है, तो बच्चों यहाँ पे 7 और 7 लिखने से हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद 660 है, तो अगर 660 हमें 2 लिखेंगे, इसके बाद 11 लिखेंगे, तो उसके बाद हम 3 लिखने से बच्चों यहाँ पे 660 नहीं 66 होता है, होने से हो जाएगा। 660 से आंसर नहीं हो पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 44 है, अगर 44 के लिए या 28 के लिए 7 2 14 2 28 हो जाएगा। यहाँ पे 11 7 77 77 2 144 हो गया। तो यहाँ पे 44 है, 2 2 4 11 लिखने से 44 हो जाएगा। 7 3 21 21 11 231 हो गया। तो बच्चों ये था 6.9 का सॉल्यूशन। तो जो आखिरी था बच्चों, तो चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है वहाँ तुम्हारे लिए जरूरत होगा। तो जितना भी सॉल्यूशन है तुम्हें भी सॉल्यूशन ला कर दूंगा, और भी तुम्हें कुछ जो फंडामेंटल क्लासेस भी करूंगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर कहाँ पे भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में सेक्शन भी बोल दीजिए। थैंक यू।